14 और 15 अप्रैल को रांची के खेलगांव में जेएमएम का महाधिवेशन है और उससे पहले महाधिवेशन के आयोजन सह स्वागत समिति की बैठक पार्टी के कैंप कार्यालय में हुई। बैठक में पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडे, अभिषेक प्रसाद, सांसद महुआ माझी, विधायक विकास मुंडा, नंदकिशोर मेहता, अशोक सिंह सहित कई नेता शामिल हुए। बैठक में महाधिवेशन की तैयारी, राजनीतिक प्रस्ताव और आयोजन को लेकर चर्चा की गई। महाधिवेशन में अमूमन ऐसा होता है, 2-3 जो समितियां बनती हैं उसमें एक महत्वपूर्ण समिति संविधान संशोधन समिति, क्या कुछ हम अपना जो पार्टी का संविधान है उसमें हम क्या कुछ संशोधन करें, क्या कुछ हम पार्टी को सलाह दें, सरकार को पार्टी के माध्यम से क्या प्रस्ताव लाया जा सकता है महाधिवेशन में जो पारित होकर सरकार के कामकाज पर जिसका प्रभाव पड़े। वैसे मुद्दों, वैसे प्रस्तावों को पर चर्चा होती है और उसे पारित करने का काम होता है। तो ये पूरी तरह से जो संविधान संशोधन समिति है उनका अधिकार। झारखंड के अलावा देश के अन्य राज्यों से भी पार्टी के प्रतिनिधि इस महाधिवेशन में भाग लेंगे और चूंकि 14 तारीख को बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जयंती है, तो इसलिए उस प्रांगण का नाम बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है और जो स्मृति द्वार हम लोगों का बनेगा उस द्वार का नाम स्वर्गीय जगन्नाथ महतो द्वार रखा गया है। और इस आयोजन को लेकर के आज तैयारी समिति की बैठक है। रांची के खेलगांव में 14 और 15 अप्रैल को झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां महाधिवेशन होने जा रहा है। सूत्रों के अनुसार महाधिवेशन में वक्फ विधेयक कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी है और इसके अलावा भूमि पुनर्वापसी कानून सहित कई अन्य प्रस्ताव भी लाए जा सकते हैं। साथ ही जेएमएम अपने संविधान में संशोधन भी करने जा रही है। वहीं जानकारी के अनुसार विधायकों को जिला अध्यक्ष या प्रखंड अध्यक्ष नहीं बनाने का प्रस्ताव आ सकता है। इसी प्रकार यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत हो सकता है कि कोई जिला अध्यक्ष या प्रखंड अध्यक्ष विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा। महाधिवेशन में झामुमो को राष्ट्रीय पार्टी बनने पर विस्तार से मंथन भी किया जाएगा। वहीं पार्टी के केंद्रीय महासचिव मनोज पांडे ने कहा कि झारखंड और जनता के लिए जो बेहतर होगा वैसे प्रस्ताव लाए जाएंगे। में अमूमन ऐसा होता है, 2-3 जो समितियां बनती हैं उसमें एक महत्वपूर्ण समिति संविधान संशोधन समिति, क्या कुछ हम अपना जो पार्टी का संविधान है उसमें हम क्या कुछ संशोधन करें, क्या कुछ हम पार्टी को सलाह दें, सरकार को पार्टी के माध्यम से क्या प्रस्ताव लाया जा सकता है महाधिवेशन में जो पारित होकर सरकार के कामकाज पर जिसका प्रभाव पड़े। वैसे मुद्दों, वैसे प्रस्तावों को पर चर्चा होती है और उसे पारित करने का काम होता है। तो ये पूरी तरह से जो संविधान संशोधन समिति है उनका अधिकार। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। संदीप, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 13वां महाधिवेशन है और ऐसे में कई तरह के प्रस्ताव लाने की तैयारी झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रहा है, उसमें कई अहम प्रस्ताव भी हैं, जैसे वक्फ विधेयक की बात कर ले वो एक अहम प्रस्ताव है। वहीं दूसरा प्रस्ताव की अगर हम बात कर ले तो जो भी जिला अध्यक्ष या फिर प्रखंड अध्यक्ष है वो चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसे और कौन कौन से अहम प्रस्ताव इस बार आने वाले हैं? यदि जेएमएम की जो 13वां महाधिवेशन है उसकी बात की जाए तो 14 और 15 अप्रैल को खेलगांव के टाना भगत इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन होना है। और यदि इस पूरे आयोजन को देखा जाए तो राज्य के अलावे अन्य जो प्रदेश है वहां से भी जो डेलीगेट्स हैं वे इस सम्मेलन में शामिल होंगे और उनके यहाँ रांची पहुंचने के बाद उनके स्वागत या फिर उनके रहने की जो कैसी व्यवस्था होगी उसको लेके भी आज आयोजन और जो स्वागत समिति है उसकी बैठक
बैठक आहूत की गई थी और बैठक में आज इस स्वागत समिति की यदि सिर्फ बात की जाए तो 11 सदस्य शामिल हुए, जिसमें मंत्री चमरा लिंडा के अलावा कई विधायक और सांसद भी इस बैठक में सम्मिलित हुए। हालांकि इस महाधिवेशन को देखा जाए तो पार्टी के लिए एक सबसे बड़ी कह सकते हैं बात है कि महाधिवेशन का इस पर आयोजन रांची में हो रही है और इस महाधिवेशन में कई ऐसे प्रस्ताव भी लाए जाएंगे जिन पर फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद संदीप पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि महाधिवेशन 13वां होने वाला है झारखंड मुक्ति मोर्चा का और कई तरह के प्रस्ताव इस बार आने वाले हैं।